भारत एक बहुभाषी देश है। इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। भारत को बहुभाषी देश कहते हैं क्योंकि यहाँ विश्व के 4 भाषा परिवारों भारतीय, द्रविड़, तिब्बत बर्मी और आग्नेय की अनेक भाषाएं बोली जाती है। हजारों वर्षों से साथ साथ रहने के कारण इन भाषाओं ने एक दूसरे को बहुत अधिक प्रभावित किया है। परिणाम स्वरूप इनकी ध्वनियों, शब्दों और व्याकरण व्यवस्थाओं में परस्पर चमत्कारिक समानताएं विकसित हो गई है। इन समानताओं को देखकर ही अनेक देशी विदेशी भाषाविद भारत को बहुभाषिक क्षेत्र कहते हैं। अनेक भाषाओं के बावजूद भारतीय संस्कृति और सभ्यता की प्रमुख विशेषता अनेकता में एकता या एकता में अनेकता माना जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि भाषा परिवार है क्या। समाज में मनुष्यों की परिवार की भांति भाषाओं का भी अपना परिवार होता है। किसी एक भाषा परिवार की भाषाओं का जन्म किसी एक मूल भाषा से हुआ माना जाता है। समय के साथ साथ एक भाषा बोलने वाली कई जातियां विश्व के अलग अलग क्षेत्रों या देशों में जाकर बसती चली गई, जिससे उसकी भाषाओं में कहीं कम कहीं ज़्यादा परिवर्तन आता चला गया और इतिहास के क्रम में कई नई भाषाएं बनती चली गई। जो भाषाएं एक ही वंश या मूल भाषा से निकलकर विकसित हुई या फैली है, वे एक भाषा परिवार का निर्माण करती है। तो उसकी परिभाषा के रूप में हम इस प्रकार बोल सकते हैं, परिवार भाषाओं का एक ऐसा समूह जिनका जन्म किसी एक मूल भाषा से हुआ हो, भाषा परिवार कहलाता है। विश्व में 12 भाषा परिवारों की लगभग 3000 से अधिक भाषाएं हैं। भारत यूरोपीय भाषा परिवार तथा भारतीय आर्य भाषाएं। संस्कृत स्वयं जिस मूल भाषा से विकसित हुई उसी से यूनानी, ईरानी आदि भाषाएं में निकली है, जिनकी आज अंग्रेजी, जर्मन आदि अनेक वंशज भाषाएं हैं। इन समस्त भाषाओं परिवार को भारत यूरोपीय भाषा परिवार कहा जाता है। भारत यूरोपीय भाषा परिवार को जो भाषाएं भारत में बोली जाती है वे भारतीय आर्य भाषाएं कही जाती है। हिंदी तथा उत्तर की अधिकांश भाषाएं बांग्ला, गुजराती, पंजाबी, मराठी आदि आर्य परिवार की भाषाएं मानी जाती है, जिनका मूल स्रोत संस्कृत है।